रात को सोते समय अपने बच्चों को एक कहानी जरूर बताया करो। बच्चों की मेंटेलिटी का विकास होता है और ये जो कहानियां हैं वो उसके दिमाग में वर्षों वर्षों तक रहती हैं और इन कहानियों का न चाहते हुए भी उसकी जिंदगी में बहुत असर पड़ता है। एक राजा था, उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मेरी नगरी में क्या हो रहा है। उसने अपना घोड़ा लिया और नगरी के अंदर घूमने के लिए निकल गया। बहुत दूर तक चलने के बाद एक जंगल से निकल रहा था और उस जंगल में वो जिस रास्ते से निकल रहा था वो चोरों का गांव था। चोर उचक्के डाकू होते हैं ना, उनका गांव था। जब राजा वहां से निकलने लगा, एक आवाज आई, देखो देखो, कौन आया, इसको लूटो, इसने तो सोने के आभूषण पहन रखे हैं, इसके पास घोड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत ताज मुकुट है, इसका तो बहुत माल मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, देखो देखो कौन आया है, सोया हुआ है, इसको लूट लो लूट लो। राजा ने देखा कि एक तोता ये सब चिल्ला रहा था। अब राजा को अचंभा हुआ, राजा वहां से अपना घोड़ा लिया और निकल गया। बहुत दूर और आगे चलने के बाद एक आश्रम आया ऋषि मुनियों का। जैसे ही वो उस आश्रम में प्रवेश किया, उसने उस आश्रम में घुसा तो कोई भी उसको ऋषि मुनि दिखाई नहीं दिया। सभी ऋषि मुनि बाहर गए हुए थे। तो वहां पर भी एक दूसरा तोता था। उस तोते ने कहा कि आओ महाजन, आप कहाँ से हो, हमारे ऋषि मुनि तो बाहर गए हुए हैं, आओ बैठो, पानी पियो, विश्राम करो। राजा ये सब बात सुन के हैरान रह गया। राजा ने सोचा, यार एक पहले तोता मिला था और एक ये तोता मिला है तो दोनों तोते ही। एक बोल रहा है कि इसको लूटो लूटो और एक बोल रहा है आओ विश्राम करो, पानी पियो। क्या चक्कर है? राजा ने सोचा कि इस तोते से पूछता हूँ। राजा ने उस तोते से पूछा कि मेरे को एक पहले तोता मिला था, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था और तुम ऐसे ऐसे बात कर रहे हो। तो उस तोते ने बोला कि वो मेरा ही भाई है। एक बार बहुत ज्यादा तेज तूफान आया था, हम दोनों भाई बिछड़ गए थे। वो चोरों की नगरी में जाके रहने लगा और मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में। और ये उसी का असर है। तो आप जिस संगत में, जिस वातावरण में आप रहते हो, उसी वातावरण का असर आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए कभी भी देखना, जो समझदार इंसान होता है अपने बच्चों को बड़े लोगों के लेवल के पास रखते हैं। और जो लोग गलत करते हैं उनके पास अपना मकान, घर, जमीन जायदाद कभी नहीं बनाते। उनको पता है कि अगर गलती से भी ये सब चीजें उनके बच्चों में आ जाएंगी तो उनका पीछे का कमाया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी भी जमीन जायदाद जो भी लो, ऐसी जगह देख कर लो जहां चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो, ईमानदारी हो, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हों। ऐसी जगह ही अपनी जमीन जायदाद खरीदें, अपने लिए मकान बनाएं, अपने बच्चों के लिए मकान बनाएं। दूसरी कहानी है कि एक विद्वान था, या फिर या फिर यूं कहे कि एक सन्यासी था। वो सन्यासी जंगल से जा रहा था, उसके पीछे पीछे 3-4 शिष्य और भी जा रहे थे। जैसे चलते चलते उसको रास्ते में एक शव मिला और वो वहीं बैठ गया तो वहां पे बदबू आ रही थी। तो उनके सन्यासी था, उसके शिष्य बोले कि गुरुजी आप यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, देखो कितनी गंदगी है, आप यहाँ मत बैठो, चलो यहाँ से चलते हैं। तो उस सन्यासी ने अपने शिष्यों से बोला कि शिष्यों, तुम्हें इस शव में कुछ अच्छी चीज दिखाई दे रही है? तो जितने भी शिष्य थे बोला, ये तो शव है, ये तो सड़ रहा है, बदबू आ रही है, इसमें क्या अच्छी चीज है? तो वो सन्यासी बोला कि देखो, इसके दांत देखो कितने चमकदार है, जब ये जिंदा था तो इसके दांतों का तो बहुत गुणगान होता होगा, लोग इसके दांतों को देखकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे कि देखो कितने प्यारे दांत है। तब उन शिष्यों को समझ में आया कि कितनी भी गंदी चीज हो, कितनी भी बुरी चीज हो, उसके अंदर अगर आप अच्छाई देखोगे
तो सिर्फ आपको अच्छाई ही नजर आएगी। जो आपके दोस्त हैं, जो चारों तरफ आपके क्लासमेट हैं, उनके अंदर आप सिर्फ अच्छाइयां ढूंढो। वो क्या गलत कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। देखना सारी अच्छाइयां धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आते रहे। जय राम जी।